नमस्कार। पिछली बार जब मैंने अपनी कविता मेरी लेखनी समाप्त की थी तो उसमें 3 लाइनों से मैंने अपनी आने वाली कविता का संकेत आप लोगों को दिया था। और लीजिए आइए उसी संकेत को आज एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। प्रेम पर लिखूँगा, इंसानियत पर लिखूँगा, प्रेम पर लिखूँगा, इंसानियत पर लिखूँगा, लेखनी रहे गर सलामत तो अगली बार आशा अभिलाषा पे लिखूँगा। तो देखिए यही है आज की कविता का शीर्षक, आशा अभिलाषा। ये शीर्षक मेरी बहन श्रीमती उषा किरण थपलियाल, न्यू डालनवाला, देहरादून की तरफ से ये शीर्षक मेरे पास आया। बहन, ये शीर्षक देने के लिए आपका दिल से आभारी हूँ। आपने हालांकि बहुत कठिन शीर्षक मेरे को दिया था, लेकिन यकीन मानिए कि इस शीर्षक पर इस कविता को लिखने में मेरे को उतना ही आनंद आया जितना कठिन शीर्षक होते हुए ओस की एक बूंद कविता को मेरे को लिखता हुआ आया। तो आइए उसी आनंद को आपके सामने कविता के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। लीजिए, हाजिर है मेरी कविता आशा अभिलाषा। क्या है आशा अभिलाषा? क्या दोनों का मतलब एक ही है? जी नहीं। आशा का नाम जहाँ होप है, अभिलाषा का नाम वहीं डिज़ायर है। आशा जहाँ एक ओर विश्वास का सागर है, वहीं अभिलाषा जीवन की मृग तृष्णा है। आशा निस्वार्थ भाव की द्योतक है और अभिलाषा इच्छाओं का दर्पण होती है। आशाएं उम्मीद के मजबूत धरातल पर होती हैं और अभिलाषाएं कभी न खत्म हो सकने वाली प्यास। आशाएं हमेशा हमारे बुझे हुए सपनों को बल देती हैं, वहीं अभिलाषाएं कभी कभी उन सपनों को चुपके से छल देती हैं। अभिलाषा जहाँ चंचलता के लट्टू की तरह घूमती हैं, वहीं आशा एक मजबूत बुनियाद के साथ मंजिल की तरफ जाने का संकेत देती है। आशा शरीर के अंदर स्थिर हृदय की तरह रहकर अपना कार्य बखूबी करती है और अभिलाषाएं मन की तरह बेपरवाह भटकती रहती हैं। इसे आप चाहत कह लो या हसरत कह लो, अभिलाषा के दूजे नाम। चंचल होती शिशु के जैसे बदलती रहती सुबह और शाम। अपनी अभिलाषाओं को पनपने दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि इस पनपने की मस्ती में कहीं आशा निराशा में न बदल जाए। आशाओं को तो आप बांध कर रख सकते हैं, लेकिन मन की अभिलाषाओं का कोई भी अंत नहीं होता। आशा अटूट विश्वास के संपूर्ण होने की संभावना है, तो अभिलाषा अधूरी चीज के पूरे होने की उम्मीद। आशा जहाँ एक ओर सकारात्मकता का प्रतीक है, वहीं अभिलाषा सकारात्मकता के साथ साथ इच्छाओं को भी परखती रहती है। अभिलाषा की चाहत कभी भी पूरी नहीं होती है। वो तो फिल्मी पर्दे पर चलचित्रों के दृश्यों की तरह होती है कि एक अभिलाषा पूरी हुई नहीं और दूसरी दृश्य की तरह तुरंत प्रकट हो जाती है। आशाओं को आशाओं के साथ आशा ही रहने दीजिए, उन्हें अभिलाषा मत बनने दीजिए, नहीं तो वे अधूरी रह जाएंगी, अधूरे ख्वाबों की तरह। जब अस्पताल में डॉक्टर थक हार कर कहते हैं कि मरीज को अब दवाओं की नहीं दुआओं की ज़रूरत है, तो सारी अभिलाषाएं, सारी इच्छाएं एक तरफ रह जाती हैं और फिर पूरे परिवार की आशाएं
पूरी आस्था के साथ ईश्वर की तरफ मुड़ जाती हैं। अपनी आशाओं को इतना बुलंद करें कि कभी अभिलाषाएं आपको परेशान न कर सकें। अपनी अभिलाषाओं को, अपनी आशाओं को इतना बुलंद करें कि कभी अभिलाषाएं आपको परेशान न कर सकें। और अंत में कविता को एक गीत के रूप से ख़त्म करूंगा, और ये गीत जो है मैं आप सभी मेरे श्रोताओं के लिए समर्पित करना चाहूँगा कि आशाओं के सावन में, अभिलाषा की बहार में, आप मुझे सराहें मैं खो जाऊं आपके प्यार में, आशाओं के सावन में। और इसी आशाओं के सावन में एक बार आपको सावन के खत्म होने के साथ साथ आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी कविता को यहीं पर विराम देता हूँ। आपने मेरी कविता को बड़े प्यार से सुना, सम्मान दिया, समय दिया, इस सब के लिए मैं आपका तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चेतना के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।